हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल को कैसे बनाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। स्पेशली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रू होंगी और बाकी चीज़ें जो होंगी वो स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए 10-12 तक के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिले। तो सबसे पहले ये समझना कि टाइम टेबल बनाना क्यों है, टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, जो मुझे भी बेनिफिट लगा, वो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी आ जाती है और आपके पास ऐसा नहीं होता, आपके दिमाग में एक हमेशा सबकॉन्शियस में एक चीज़ फीड रहती है कि हाँ आपको आज ये करना है, या आप 2 घंटे बाद ये करना है, 3 घंटे बाद ये करना है, आज ये स्टडी करना है या वो स्टडी करना है। तो एक तरीके से टाइम टेबल बनाने से एक चीज़ तो सबसे पहला फ़ायदा होता है कि पंक्चुअलिटी, और एक सबकॉन्शियस में आपके हमेशा ट्रिगर होता रहेगा कि आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है या कुछ ना कुछ काम करना है। और दूसरी चीज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों से। आपने माइंडसेट तो बना लिया, आपने टाइम टेबल के लिए बनाने के लिए तैयार तो हो, कैसे बनाना है ये मैं आगे बताऊंगा। दूसरी चीज़ में आपको करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारी चीज़ों से। मान लीजिए कि हाँ आपने टाइम टेबल बनाया, आपने एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने ये टाइम टेबल बनाया कि मैं दिन के 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, आपने बनाया 6 से 9 या आपने बनाया 5 से 8 बजे तक का टाइम टेबल फॉलो करूंगा। मगर उस टाइम के बीच आप अब तक क्या करते आ रहे थे और आपको किन किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने खेल से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है आप किसी से बात करते हो या कुछ और आप एक्टिविटी करते हो, उस चीज़ से आपको कट ऑफ करना पड़ेगा खुद को। तो कुछ चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ें हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती हैं, तो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होना है। और तीसरा काम आपको करना है कि आपके पास कितना टाइम है जो आप अपनी स्टडी के लिए, ये वीडियो स्पेशली मैं स्टडी के लिए टाइम टेबल के लिए जो बनाना चाह रहा हूँ वो आपकी स्टडी का टाइम टेबल होगा। आपको कुछ ऐसा टाइम सेट करना है, आपको कुछ इतना टाइम सेट करना है, टाइम की जो लिमिट है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आपने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो उसमें बना तो लिया, मगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे काफ़ी दिनों तक। और ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, इसलिए हमेशा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल गोल्स होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें होती हैं, उसी पे आप फोकस करिए अपना। तो ये 3 चीज़ें थी जिनके बारे में आपको सोचना है टाइम टेबल बनाने से पहले। अब मैं सीधा आता हूँ कि आपको एग्जैक्टली टाइम टेबल बनाना कैसे है, मैंने कैसे बनाया था। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 2012 की, जब मैं 10वीं क्लास में था और मैंने जब वो टाइम टेबल बनाया था तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था और मुझे क्या क्या बेनिफिट हुए थे। मैं सबसे पहले तो मैं वीडियो में अब बताना स्टार्ट करता हूँ और अब मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि मैंने क्या फॉलो करा था। मैंने सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाया था, एक पीरियोडिक टेबल टाइप बना दिया था। उसमें मैंने सारे लिखे थे डेज, और डेज के आगे टाइम, और टाइम के बाद मैंने लिखा था नीचे जो जितने भी थे सब्जेक्ट्स की मंडे को मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ट्यूसडे को क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। और जिसमें से 3 मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे मेरे, जो मैं डेली पढ़ता था रिपीट कर करके, यानी 1 2 3 फिर दोबारा रिपीट हो जाते थे। जिसमें से था साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और उसी दिन में मैं थोड़ा बहुत एक चैप्टर, आधा चैप्टर या जो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना होता था मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ता था। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि मेरा 6 से 9 का जो टाइम टेबल है उसमें से मैं 2 घंटे पहले दिन मेरा मैथ का है, 2 घंटे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा। अपना जो भी मेरा टॉपिक है स्कूल में या जो पढ़ाया गया है वो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करता था मुझे क्या पढ़ना है। ट्यूशन में जो पढ़ाया गया था वो मैं 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा। आखिरी का जो 1 घंटा बचेगा मेरे पास उसमें मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा जो मुझे कल नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैंने आज मैथमेटिक्स पढ़ा, अब जो मेरा 3 घंटे में से 1 घंटा बचा, उस 1 घंटे में मैं पढ़ूंगा एसएसटी का कोई सब्जेक्ट पढ़ लूंगा। अब अगले दिन मुझे साइंस पढ़ना है तो 2 घंटे स्टार्टिंग के मैं साइंस पढ़ूंगा, अगले दिन मैं हो सकता है हिंदी पढ़ लूँ। ऐसे ही तीसरे दिन मुझे इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश के साथ एक सब्जेक्ट और कंबाइन करूंगा मैं, जो 1 घंटे पढ़ना है मुझे लास्ट में। मगर मैं पढ़ता ज़रूर था क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट को ग्रांटेड नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहूँ। उसके बाद में इन सब चीज़ों को जब रिवाइज़ करना होता था वो दिन होता था मेरा संडे के दिन मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ करता था, जो भी मैंने पढ़ा पूरे हफ्ते में। पूरा सारा कुछ तो सब कुछ रिवाइज़ नहीं हो पाता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। मगर मुझे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ता था मेरे पास हमेशा एक कॉपी रहती थी उस सब्जेक्ट की, और एक ही कॉपी में 2-3 पार्टीशन भी कर देता था, उसमें आगे आगे लिखता रहता था। तो उस पर मैं जो भी पढ़ता था लिख लेता था, हमेशा नोट्स बनाता था। उस नोट्स बनाने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे चीज़ें याद होने लगती। अब मैं अगली बार जब पढ़ता था, जब
जब मुझे सिर्फ रिवाइज करनी होती थी। अब मान लो मैंने पढ़ा, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा उसका, तो मैं रिवाइज क्या करूँगा। तो मेरे पास रिवाइज करने के लिए हमेशा नोट्स होते थे। और एक स्टडी में भी बताया गया है, अगर आपने एक हफ्ते तक कुछ पढ़ने के बाद अगर एक हफ्ते तक रिवाइज नहीं करा कुछ भी, तो 100% आप भूल जाएंगे। और अगर 2 दिन 3 दिन तक नहीं करा तो आपको 20% 25% तक आप भूल जाएंगे। तो यानी एक हफ्ते तक तो आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे रिवाइज नहीं करा तो वो सारी नील बटा सन्नाटा जो भी पढ़ा वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे मेरा टाइम टेबल चलता था मंडे टू संडे। मगर यहाँ पर चीज़ें बहुत, जो जितना बताने में आसान लग रही है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो आती थी कंसिस्टेंसी की, कि मैं कैसे कंसिस्टेंटली हर दिन उतनी ही पढ़ाई करूंगा, हर दिन 3 घंटे कैसे दे पाऊंगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ करना होता था कभी कुछ, बट मैंने मैनेज करा। मैंने चीज़ों को स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन में मैंने करा, बहुत प्रॉब्लम आई, मगर उसके बाद एक फ्लो बन गया। और मैंने जो टाइम टेबल बनाया था वो अपने घर के मेन डोर पे ही चिपका दिया था। तो मैं जब भी घुसता था घर में तो मुझे दिख जाता था, बाहर निकलता था तब भी मुझे दिख जाता। तो मेरे दिमाग में हमेशा क्लिक होता रहता था कि अब मुझे पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा फीड रहता था कि हाँ मुझे कुछ करना है, आज के टाइम पे इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है। तो चीज़ें याद भी रहती थी, मैं ऑक्यूपाइड रखता था खुद को, और मैं बाकी चीज़ों से थोड़ा सा कट आउट हो गया था उस टाइम पे, थोड़ा सा कट ऑफ कर लिया था मैंने खुद को। और जिसका बेनिफिट मुझे हुआ, मैं बताता हूँ आपको कैसे बेनिफिट हुआ। तो ये चीज़ें जब मैंने स्टार्ट करी 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक, जब मैंने लगातार फॉलो करना स्टार्ट करा, डेली का अपना रूटीन बना लिया, तो चीज़ें बहुत आसान लगने लग गई। अब मुझे पता था मेरा दिन का रूटीन क्या है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी मुझे, आप सबको पता था, और मेरे जो दोस्त भी थे उनको भी मैंने बताई थी ये चीज़, उन लोगों ने भी कुछ, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी। हाँ ठीक है, थोड़े दिन रहे, बहुत अच्छा लगता सुनने में, वीडियो में अभी भी जो लोग देख रहे हैं अरे कल से ही ले, मगर ये कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सिंपल तो है सुनने में, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, बट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ सिंपल, इट इज़ नॉट ईजी। अब मुझे क्या बेनिफिट हुए थे इससे? मुझे बेनिफिट ये हुए थे कि मेरी जो परसेंटेज जो फर्स्ट टर्म में और रही थी 60%, 64, 65 ऐसे परसेंट जो रही थी, वो बढ़कर सीधा सेकंड टर्म में आके 80 से अबव हो गई। 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद मेरी किसी भी सब्जेक्ट में 80% से नीचे नंबर ही नहीं थे। मैथमेटिक्स में तो खैर बहुत ही अच्छे नंबर थे, और बाकी जो सब्जेक्ट थे जिनको मैंने ग्रांटेड नहीं लिया था, संस्कृत वगैरह, इन सब ने मेरी परसेंटेज को इम्प्रूव करा। तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ो नहीं, मैंने बता दिया आपको कैसे मैनेज करना। अगर आप साइंस 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे हिंदी पढ़ लीजिए, 1 घंटे आप दूसरा सोशल साइंस का कोई सोशल स्टडीज़ का कोई सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। ये कंसिस्टेंटली अगर आपने कर लिया तो आप अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए। और इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके दिन में, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपको पता होगा मुझे दिन भर क्या करना है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी मुझसे यही पूछते रहते हैं अभी भी कि यार समझ में नहीं आता कि कैसे करें। घर पे प्लान तो करते हैं, बहुत सारा प्लान होता है हमारे दिमाग में, मगर घर जाके फिर समझ में नहीं आता वही यार कि क्या करें, आज ये पढ़ लिया, कभी कुछ उठा लिया। तो इसलिए आपको जो है स्टेबिलिटी लाने के लिए एक टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उस टाइम टेबल को अपने घर के मेन डोर पर चिपका दो। घर में आओ तो भी दिखे, घर से जाओ तो भी दिखे। तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे अभी तक ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं। इसके बाद मैंने बहुत सारे एंट्रेंस दिए, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए, मैंने चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया। और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट आपकी स्टडी के लिए। अब मैं आपको क्विकली रिव्यू करता हूँ जो कुछ भी मैंने आपको बताया, कुछ आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपको एक माइंडसेट बताना है कि हाँ मुझे टाइम अपनी स्टडी पे फोकस करना है, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है। और टाइम स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालना है? अपने 2 घंटे 3 घंटे सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स निकालिए। एक आप 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम आपने निकाल लिया, वो 2-3 घंटे भी पूरे आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। मैं अपनी बात करूँ, 2-3 घंटे पूरे लगातार पढ़ पाना भी एक मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहूँगा मैं। बट हाँ, जो लोग डेडिकेटेडली पढ़ते हैं पूरा फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। मगर हम मानते हैं चलो कोई नहीं, 2-3 घंटे का आप बनाने के बाद 2.5 घंटे ही पढ़ रहे हैं, आधा घंटा आप फिर भी इधर उधर कुछ दिमाग सोचने में और बहुत सारी चीज़ों में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। वो बनाने के बाद आपको डेली का टाइम टेबल, मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल बना के आज मुझे ये पढ़ना है, 3 घंटे में से 2 घंटे ये पढ़ना है, 1.5 घंटे ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। कम से कम 2 सब्जेक्ट निकालिए, जिसमें से पहला फोकस जो होगा आपका प्राइमरी सब्जेक्ट साइंस, इंग्लिश या मैथमेटिक्स के ऊपर होगा। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा जो आप थोड़ा कम टाइम के लिए पढ़ोगे, वो कोई भी हो सकता है, सोशल स्टडीज़ का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, संस्कृत हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या जो सब्जेक्ट आपके पास हैं वो आपको पढ़ना। और यही प्रोसेस आपको डेली रिपीट करना है कम से कम 6 महीने तक।
6 महीने के बाद आप कुछ चेंजेस की उम्मीद कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बोल दूँ कि आपको ओवरनाइट स्टडी कर, बस ओवरनाइट आपको कुछ बहुत ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा और आप 100% लेंगे। 100% भी पॉसिबल है इस मेथड से। अगर आप कंसिस्टेंटली इतना पढ़ना डेली का स्टार्ट करिए तो आप टारगेट कर सकते हैं 100 अपनी 10 CGPA को सीधा टारगेट कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, मगर आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। और तीसरी चीज़ थी कॉम्प्रोमाइज़। जी हाँ, आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो काम शायद आप पहले किया करते थे, घूमते थे, फिरते थे, मज़े करते थे, उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ किस लिए कर रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आगे का एम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अगर 10th क्लास में तो आपको साइंस साइड लेनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है। आपको किसी लड़की की बात का बुरा लग गया, आपको उससे बदला लेना है, आपको बहुत सारे नंबर चाहिए उसके लिए, उसको जलाने के लिए, वो छोड़कर आपको चले गए इसलिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, वो भी ठीक है, उसको सबक सिखाने के लिए कर सकते हैं। किसी ने चीट करा आपको, यही चीज़ लड़कियों के लिए भी, किसी लड़के ने करा तो लड़कियाँ भी कर सकती हैं उसको। और या फिर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अच्छी बात है, ठीक है, आप उसके लिए मेहनत कीजिए। तो एक बैक ऑफ द माइंड आपका प्लान होना चाहिए, आपके दिमाग में एक विजन होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये इस चीज़ के लिए करना है और मैं इसलिए मेहनत करूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाएंगी। और दूसरी बड़ी चीज़ जो है स्टेबिलिटी लेकर आएंगी। आपको डेली प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा दिन प्लान्ड होगा कि आपको क्या करना है पूरे दिन में। पूरा दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा आपके पूरे दिन का प्लान्ड रहेगा कि हाँ, मुझे अब इस घंटे में ये करना है। एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में और आपका टाइम वेस्ट होने से बचेगा। तो मुझे उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी जो मुझे भी हेल्प करी थी, जिन चीज़ों ने, जो मैंने टाइम टेबल के बनाया था। और टाइम टेबल क्यों ज़रूरी था ये भी सब मैंने आपको बता दिया है। आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं लिख के देता हूँ, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बट 1, 2 दिन, 13 दिन, 15 दिन में रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना बिल्कुल भी। कम से कम 3 महीने इस रूटीन को फॉलो करो, आपको रिजल्ट विजिबली दिखेंगे। आपको खुद को आपको पता लगेगा कि अरे, मुझे तो चीज़ें पता होने लगी। कोई जब सवाल पूछेगा तो आपको उसका जवाब पहले से ही पता होगा। तो वीडियो को अंत करते हैं, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। आपको लगता है किसी को शेयर करने से उसकी हेल्प हो जाएगी तो शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ही वीडियो और लाने वाला हूँ आगे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।